नमस्ते। घर की दवाइयों के डब्बे में ये गोली तो जरूर होगी, है ना? सिर दर्द हो, बुखार हो, ऐसा लगता है जैसे हर मर्ज की एक ही दवा है। लेकिन क्या ये बात पता है कि इस आम सी दिखने वाली गोली का एक छिपा हुआ रूल बुक भी है? तो चलिए आज पैरासिटामोल के उन्हीं जरूरी नियमों को समझते हैं। सिर में दर्द हो, हल्का बुखार लगे या बदन दुख रहा हो, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले पैरासिटामोल का ही नाम आता है। भाई एक भरोसेमंद और बहुत ही कॉमन दवा जो है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में उतनी ही सेफ है जितनी हम मानते हैं? क्या होगा अगर इसकी डोज थोड़ी सी भी, मतलब जरा सी भी गलत हो जाए? बस यहीं से इस सीधी सादी दिखने वाली गोली की असली कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो रोजमर्रा की दवा है ये असल में है क्या, और हमारे शरीर के अंदर जाकर ये काम करती कैसे है। पैरासिटामोल, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, असल में एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवा है। अब ये भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे, तो आसान भाषा में बताता हूँ। एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने वाली दवा, और एंटीपायरेटिक मतलब जो बुखार को कम करे। सिम लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जानना भी जरूरी है कि पैरासिटामोल क्या नहीं कर सकती। ये दर्द और बुखार तो ठीक कर देगी, पर अगर कहीं सूजन यानी इन्फ्लेमेशन है तो उस पर इसका कोई असर नहीं होता। और हाँ, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, तो ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन से नहीं लड़ सकती। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसकी सेफ डोज क्या है। इन नंबर्स को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ज्यादातर गड़बड़ यही होती है। एक अडल्ट के लिए एक बार में ली जाने वाली जो नॉर्मल मैक्सिमम डोज है वो है 650 मिलीग्राम। आमतौर पर बाजार में जो गोलियां मिलती हैं वो 500 या 650 मिलीग्राम की ही होती हैं। और ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। 2 डोज के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप होना ही चाहिए। इतना वक्त शरीर को देना ही पड़ता है ताकि वो दवा को सेफली प्रोसेस कर सके। और ये है इसकी लक्ष्मण रेखा। किसी भी हालत में एक अडल्ट को 24 घंटे के अंदर 4000 मिलीग्राम से ज्यादा पैरासिटामोल नहीं लेनी है। ये एक हार्ड लिमिट है। तो चलिए इन 3 गोल्डन रूल्स को फिर से दोहरा लेते हैं। एक बार में 650 मिलीग्राम तक, अगली डोज लेने से कम 6 घंटे का इंतजार, और पूरे 24 घंटे में 4000 मिलीग्राम से ज्यादा कभी नहीं। अच्छा, जब बात बच्चों की आती है ना, तो सारे नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। बच्चों की डोज हमेशा उनके वजन यानी वेट के हिसाब से तय होती है, उनकी उम्र के हिसाब से नहीं। गलती से भी उन्हें बड़ों वाली डोज देना बहुत खतरनाक हो सकता है। होता ये है कि लोग अक्सर अनजाने में ही ओवरडोज कर बैठते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो पैरासिटामोल को एक दोस्त की जगह दुश्मन बना सकती हैं। ये 3 सबसे कॉमन तरीके हैं जिनसे ओवरडोज होता है। पहला, जब तेज बुखार नहीं उतरता तो लोग सब्र नहीं रख पाते और हर 2-3 घंटे में गोली ले लेते हैं। दूसरा, कई दवाइयों को एक साथ मिला देना। और तीसरा, इसे शराब के साथ लेना, जो कि बेहद बेहद खतरनाक है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर जुकाम और फ्लू के सिरप में पहले से ही पैरासिटामोल होता है। अब अगर कोई वो सिरप भी पी ले और साथ में एक गोली भी खा ले तो बस हो गया, अनजाने में ओवरडोज। अब बात करते हैं पैरासिटामोल के गलत इस्तेमाल के सबसे सीरियस नतीजे की, और वो है हमारे लिवर को होने वाला नुकसान। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? ये खतरा बिल्कुल खामोशी से आता है। जब ओवरडोज की वजह से लिवर को नुकसान पहुंचना शुरू होता है तो शुरुआती स्टेज में अक्सर कोई लक्षण दिखते ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए इसका रिस्क और भी ज्यादा होता है, जैसे जो लोग रेगुलर शराब पीते हैं, या जिन्हें पहले से लिवर की कोई प्रॉब्लम है, या जो कुपोषण का शिकार हैं। ऐसे लोगों को पैरासिटामोल लेते वक्त बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तो फिर इस सारी जानकारी से हमें क्या सीखना है? सेफ रहने के लिए आइए कुछ आखिरी और सबसे जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। 2 सबसे बड़े मिथक तोड़ना बहुत जरूरी है। पहला, कि पैरासिटामोल एक कमजोर दवा है। नहीं, सच ये है कि सही डोज में ये बहुत असरदार है। और दूसरा, कि दर्द के लिए इसे रोज रोज लेना सेफ है। बिल्कुल नहीं। बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक इसका रोजाना इस्तेमाल लिवर के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और आखिर में बस ये एक लाइन याद रखने की जरूरत है। पैरासिटामोल एक बहुत अच्छी और सेफ दवा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब इसे सही तरीके से, सही डोज में और सही गैप पर लिया जाए।
किसी भी दवा का गलत इस्तेमाल उसे दवा नहीं, जहर बना देता है।